है। अब तक 1000 के पार मामले सामने आ रहे थे और अब सीधा 2000 के पार सामने आ रहे हैं। और वहीं दिल्ली की भी बात की जाए तो दिल्ली में भी लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, जो XBB 1.16 वेरिएंट है ये बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। अभी तक हम लोग XBB 1.15 से परेशान थे, लेकिन ये जो नया वेरिएंट है ये बहुत जल्दी फैलता है। और दूसरी तरफ देखिए H3N2, इसके भी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके लिए जो है सरकार पूरी तरीके से अलर्ट पर है और जैसे ही केसेस का दौर बढ़ना शुरू हुआ है वैसे ही बैठकों का दौर भी हमें देखने को मिल रहा है कि बार बार बैठक हो रही है। और अभी हाल ही में भी जो है वो मॉक ड्रिल के लिए एक बैठक हुई थी। देखिए 10 और 11 अप्रैल को देश में मॉक ड्रिल होनी है और ये मॉक ड्रिल इसलिए हो रही है ताकि H3N2 और जो कोविड के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं उसके लिए पूरी तरीके से अस्पताल जो है वो तैयार रहें। देखिए इस चिट्ठी में साफ लिखा गया है, चाहे वो वेंटिलेटर्स की बात हो, PSA प्लांट की बात हो, ये डॉक्टर्स और स्टाफ की बात हो, क्योंकि देखिए स्टाफ भी वाइड चाहिए। क्योंकि एक तरफ चुनौती ये है कि कोविड पेशेंट्स को भी देखना है और दूसरी तरफ जो है H3N2 के लिए भी जो हॉस्पिटल्स को है वो वार्ड बनाना है। इसी तरीके से दिल्ली में भी जो है वो अभी मॉक ड्रिल हुई थी, दिल्ली के अस्पताल भी पूरी तरीके से तैयार हैं। तो देखिए चुनौती साफ है और चिंता की बात इसलिए है कि लगातार मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि ये भी कहा गया था कि मार्च के बाद जो है वो इन्फ्लुएंजा के मामले कम होंगे और वहीं कोविड में भी राहत देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो जनवरी से मार्च का जो ये पीक रहता है मंथ, इसमें कहते हैं कि फ्लू के जो मामले हैं वो लगातार तेजी से बढ़ते हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या इस वेरिएंट का कोई म्यूटेशन होता है, क्योंकि लगातार म्यूटेशन की वजह से जिस तरीके से मौसम बदल रहा है वैसे ही वेरिएंट अपना रूप बदल रहे हैं और उसी के चलते मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोगों से बार बार कहा जा रहा है कि जैसा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर वो अब तक करते आए थे वही करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि देखिए हमें अपने बिहेवियर में ये बदलाव इसलिए लाना होगा। दिल्ली में केसेस बढ़े हैं तो ये अभी मास्क की अनिवार्यता को लेकर भी कोई आदेश आए? हालांकि ठीक है, स्वाभाविक है कि आप अपने आप से ध्यान रखें, मास्क पहने, डिस्टेंस मेंटेन करें, लेकिन आधिकारिक कोई इस पर आदेश? देखिए अभी कुछ दिनों पहले बैठक हुई थी, जैसे जैसे मामले बढ़ना स्टार्ट हुए थे और अभी जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि अभी बैठकों का दौर जारी है। इसमें साफ लोगों से कहा गया है कि अगर आपको थोड़े से भी लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आप मास्क जो है वो लगाएं और लोगों से कहा जा रहा है बार बार कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें। देखिए लोगों को खुद समझना होगा और एहतियात भी रखनी होगी, क्योंकि अभी कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आई नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि हर कोई अपने लिए जो है वो सोचे, क्योंकि अब ऐसा है कि अपने विवेक से भी निर्णय लेना होगा हमें और जो हाइजीन है वो मेंटेन करनी होगी, डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। और चूंकि फ्लू का समय है, कोई भी फ्लू, चाहे वो H3N2 हो या फिर कोविड का ये जो नया वेरिएंट आया है XBB, इससे भी हमें बचाव के लिए और किसी भी फ्लू से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना और हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और ये आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके अपनों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली जैसा जो क्षेत्र है, जो बहुत ज्यादा मूवमेंट वाला, भीड़ भाड़ वाला इलाका है और यहाँ पर बहुत जरूरत है इसकी मेंटेन करने की। हालांकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में इसकी आवश्यकता है, लेकिन दिल्ली से अभी जो खबर आ रही है, जो फरा हमारी सहयोगी बता रही है कि यहाँ पर केसेस का बढ़ना एक चिंता का विषय। हालांकि स्वास्थ्य महकमा इस पूरे मामले को लेकर बैठकों में जुटा हुआ है और कैसे इससे लड़ना है इसके लिए लगातार जो अपडेट्स आएंगी हम फरा के पास चलकर उससे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया फरा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर जानकारी देने के लिए।